दो अलग अलग घटनाओं में दो बुजुर्गों से लाखों रुपए की ठगी की वारदात सामने आई है। दोनों वारदातें जो है साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर अपना हथियार बनाया है और जयपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगातार 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 2 करोड़ से भी ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए 23,50,000 रुपए ऐंठ कर रख लिए। और दूसरी घटना जयपुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। साइबर ठगों ने एक 90 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बनाते हुए 6,50,000 रुपए की ठगी कर ली और ठगों ने खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का चीफ बताकर बुजुर्ग को पहलगाम आतंकी हमले का संदिग्ध बताया और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ऐंठ लिए। ठगों ने बुजुर्ग को लगभग 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। बुजुर्ग को पहलगाम आतंकी हमले में लिप्त और मनी लॉन्ड्रिंग करने का फर्जी आरोप लगाकर ठगी की और एनआईए चीफ बनकर जिस बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया, हमारे संवाददाता की उनसे बातचीत हुई, उनके घर पहुंचे, जानने की कोशिश की कि इस पूरे वारदात को कैसे अंजाम दिया गया है। साइबर ठगों के द्वारा लगातार जो है साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं जयपुर के अंदर जो है अब तक जो है 2 बुजुर्ग लोगों को जो है यहाँ पर साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। उनमें से एक बुजुर्ग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से साइबर ठगों ने उनको अपना शिकार बनाया। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है परमानंद भार्गव, डॉक्टर परमानंद भार्गव। सर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे। मेरे मोबाइल पे एकदम घंटी बजी, मैंने देखा नहीं वो वीडियो है या कॉल है, तो मेरे को घंटी बजते ही सबसे पहला उन्होंने क्या आप हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने कहा साहब हिंदी बोलते हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला साहब आप अंडर अरेस्ट हैं, आपका इन्वॉल्व पहलगांव इंसिडेंट्स में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैं एकदम घबरा गया। ये क्या दूसरा सेंटेंस उन्होंने बोला, कुछ बोले कि साहब ये नोट करिए और ये नोट करके इस टेलीफोन नंबर पे ये आप विवरण दीजिए, ये नंबर है, इस विवरण दीजिए जिससे आपकी सारी रिकॉर्डिंग होगी, आपने ये सब क्या हुआ आपके साथ क्या है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो दूसरा टेलीफोन आता है कि मैं एनआईए चीफ बोल रहा हूँ और आप अंडर अरेस्ट हैं, आप जो कुछ बोलें सही बोलिए, आपके घर में कौन कौन है सबको बाहर निकाल दीजिए, जिस कमरे में बैठे हैं आप, और कोई नहीं आएगा आपके पास। और हम आपसे बिल्कुल आप सही इंक्वायरी, हमको सब सही जानकारी दीजिए कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और आप तो हमने कहा ठीक है। हम एकदम घबरा गए कि ये क्या है। तो उन्होंने जो पूछते रहे वो बताते रहे। करीब 1-1.5 घंटा उन्होंने हमको छोड़ा। उस टाइम परिवार में कौन कौन थे? आप अकेले ही थे या फिर बच्चे भी थे? या मैं अकेला ही रहता हूँ या मेरा बच्चा मेरे घर रहता है। मेरे घर में एक परिवार है जिसके 2 मियाँ बीबी हैं, वो मेरी सेवा करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, वो बाहर थे, उनको भी आने से मना कर दिया, कोई नहीं आएगा आपके घर में। इस तरीके से शुरुआत एक तरफ ऐसा एटमॉस्फेयर बिठा दिया कि हमको डरा दिया कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और फिर धीरे धीरे सर हमको ये भी बोला कि साहब आप मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा भाई मैं इतना सीनियर आदमी हूँ, मैं कहाँ मैं घर से बाहर निकलती हूँ, डॉक्टर हूँ, ये सब मैं कि नहीं साहब आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब हम देखेंगे और आपका जो जितना पैसा है सबको लीगलाइज करेंगे। तो डर गए। जैसे जैसे वो बताते रहे, उनको बताते रहे, एकदम दूसरा एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आपके फ़ोन में किस तरीके से उन्होंने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजे, क्या कुछ किया, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लगातार हम एनडीटीवी लगातार जो है अपने दर्शकों से भी लगातार अपील करता है कि आपके पास अगर इस तरीके के फ्रॉड कॉल आते हैं तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए और जो घटना होती है उस घटना के बारे में जो है नज़दीकी थाने में बताइए। मैं आपको वो नंबर भी दिखाऊंगा क्योंकि जिन नंबरों से कॉल आया है आप देखिए कि ये जो नंबर है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से, कितने बजे की ये घटना थी? ये करीब 11:30 बजे। अच्छा, और तारीख वगैरह कुछ? 23 तारीख को करीब 11:30 बजे। 23 तारीख को। अच्छा, क्या बोला गया उनके द्वारा? पहले सबसे पहले जो उन्होंने बोला कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो मैंने बताया कि हिंदी बोलते हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने कहा साहब आपका पहलगांव के पुलिस स्टेशन से ये कॉल है आपके लिए और आप संदिग्ध हैं, आप इसमें पहलगांव में इंसिडेंस में आप लिप्त हैं इसमें। तो एकदम घबरा गए कि पहलगांव से क्या लेना देना, मैं जयपुर में रहता हूँ, बुजुर्गों को कहीं आना जाना नहीं है, घर में रहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को कुछ एक वार्ता मेरे लिखवाई कि आप ये नोट करिए और नोट करके बोला
कि आप इस नंबर पे कॉल करिए और इस नंबर पे कॉल करके ये सारी बात बताइए वारदात। थोड़ी देर बाद दूसरा टेलीफोन आता है, दूसरे नंबर से टेलीफोन आता है, मैं एनआईए चीफ बोल रहा हूँ और आप इस तरीके से आप पुनः आ सकते हैं। मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे साहब फिर आप जो भी जहाँ से भी बोल रहे हैं हम आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप जो जो हम पूछते जाएँ उसका सही से विवरण दीजिए। तो कोई चारा नहीं था, इधर कहीं जाने का नहीं था, तो जो जो बताते रहे वो करते रहे। इस तरीके से ये सारी बात हुई साहब। तो आपको ऐसे नहीं लगा कि भी जो कॉल्स किए जा रहे हैं या फोन कॉल्स आ रहे हैं इस तरीके के क्राइम काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो आपको ध्यान में नहीं आया? उस समय ध्यान में नहीं आया। उस समय जो अरेस्ट की बात आई ना साहब, तो ये बुजुर्ग होने के नाते एकदम समझ में नहीं आया कि अरेस्ट का क्या चक्कर है, कि डर गए कि कहीं से कोई हमने किया तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या चक्कर है, क्योंकि आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, ज़बरदस्ती भी पकड़ ले जाते हैं। यार ये दिमाग में नहीं आया कि भाई इसको बंद करें, ये फ्रॉड है। जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ। और रोज़ ये बात होती है कि साइबर ठगी हो रही है, लेकिन साइबर ठगी होती क्या है, कभी एक्सपीरियंस नहीं था कि साइबर ठगी क्या होती है। तो जो जो पूछते रहे वो बताते रहे, तो उससे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि जो बोल रहे हैं उसको बट आगे टेलीफोन बंद कर दें। बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आई। तो आपसे कितने रुपए लिए गए हैं, क्या कुछ? जो हमारा बैंक अकाउंट उन्होंने देखा तो बता दिया, तो 6 लाख रुपए उसमें। तो कहने लगे साहब 3 घंटे के लिए आपके हम ये पैसे लेंगे, इसको लीगलाइज करके वापस कर देंगे। तो और 3 घंटे के लिए तो वो 6,24,000 थे। तो उन्होंने कहा हम 6 लाख ले रहे हैं। तो वो 6 लाख इस तरीके से बैंक से लेके उन्होंने एक हमसे इतना टाइम भी मिला था, लेकिन वो नहीं हुआ। एक आरटीजीएस फॉर्म कोई होता है, तो हमारे पास एक आदमी जो रहता है उसको भेज के बैंक से वो फॉर्म मंगाया, हमने वो फॉर्म भरा, चेक दिया, वापस वो चेक बैंक के गया। गलती तो हमारी थी कि वो सब इतना टाइम मिला, लेकिन फिर भी हम उसको एकदम समझ नहीं पाए। तो इस तरीके से वो चेक से पैसा वहाँ से निकाला गया। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो नंबर है जिसके माध्यम से इनके पास कॉल आता है, और मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाएं इनको कि ये देखिए, ये अपना नाम है प्रेम कुमार गौतम, उन्होंने अपना बता रखा है नाम, और ये एनआईए का जो लोगो होता है वो अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगा रखा है। और आप देखिए कि पहले एक डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स में पूरा तरीके से फर्जी तरीके से एक जो कह सकते हैं कि लेटर इनके द्वारा भेजा जाता है साइबर ठगों के द्वारा, और बाकायदा यहाँ पर जो अथॉरिटी सिग्नेचर होते हैं वो भी यहाँ पर किए हुए हैं। आप देखिए कि ये अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि पूरी तरीके से इसमें डेट लिखी होती है 23 मई 2025 यहाँ पर लिखी है। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है उसमें भी इसी तरीके की जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स इसको बताया जाता है, हालांकि ये पूरी तरीके से फर्जी है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे जाते हैं तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन रहता है, क्या कुछ मतलब बातचीत होती है उन साइबर? नहीं, उसमें तो डॉक्यूमेंट पूरा देखा नहीं था, लेकिन बस एक दिमाग में ये बात है कि सरकारी कोई चीज़ है इस तरीके जो आ रही है। सरकार मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट देख के लगा कि कोई फर्जी नहीं है, सरकारी इन डॉक्यूमेंट को देख के ये लगा। इसलिए मतलब और ज़्यादा बंद करने की बात नहीं हुई कि कोई हमारे पास कोई एक्शन हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। तो ये दिमाग में बात थी। मतलब एक तरीके से दिमाग बिल्कुल, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन ऐसा क्लाउडी हो गया, दिमाग बॉगलिंग हो गया कि कहीं कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। तो कितनी देर आपको मतलब इन्होंने डिजिटल अरेस्ट? ये करीब 1.5-2 घंटे इस तरीके से बात होती रही साहब। ये तो वीडियो कॉल पे बात? वीडियो कॉल पे बात होती रही, और बराबर ये इंस्ट्रक्शन कि साहब ये ध्यान रखिए कि आप किसी को बताएंगे नहीं, और आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं रहना, और वीडियो बंद नहीं करना है आपको। ये बार बार कितनी बार बराबर ये बोला कि ये बंद करिए। लोगों को मैसेज क्या देंगे, क्योंकि आपके साथ तो साइबर ठगी हुई है, उसको लेके आपने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है हालांकि, तो आपका एज ए सीनियर सिटीजन या फिर पीड़ित के तौर पे आप लोगों को क्या मैसेज रहेगा कि इस तरीके के अगर फ्रॉड कॉल्स? सबसे पहले तो समझ में ये आती है कि इस तरीके के जो कॉल आते हैं वीडियो पे, उसको बंद कर दिया जाए। और हम जैसे हम महसूस ये हुआ कि अकेले रहते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है किसी से, तो जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं उसमें क्या करना चाहिए नहीं आता। तो हमें अपने ऐसे यंग लोगों से संपर्क में रहना चाहिए, और क्या दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, इसका भी पता रखना चाहिए। जिस तरीके से साइबर ठगी नहीं मालूम था, सुन रहे हैं रोज़ टीवी में बता रहा है 1936 पे आप 109 क्या है नंबर, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, तो बराबर बोल रहे हैं जितनी बार टेलीफोन आता है, लेकिन उस समय बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि इसको टेलीफोन करना आया था, थाने पे जाकर रिपोर्ट करनी है। टेलीफोन बंद करने की हिम्मत नहीं हुई कि बंद करके यहाँ से चले जाएँ थाने। पुलिस थाना बिल्कुल घर से 1 किलोमीटर पे है, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं बनी। तो ये मेरा तो राय यही है, मेरी एडवाइस यही है कि बराबर जैसे टेलीफोन पर एक व्यवस्था होती है कि फ़र्जी कॉल बंद कर दिया जाए, तो वो बंद करके रखें जो फ़र्जी कॉल ना आए।
नहीं आए, फिर भी जिस तरीके से वो चर्चाएं, जिस तरीके से हम लोगों से चर्चाएं मिलते जुलते रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी रखें, तो समय पे हमको वो नॉलेज हमारी काम आ जाए। बिल्कुल, देखिए ये वो पीड़ित हैं जिनके साथ लगभग 6.5 लाख की ठगी हुई है। 26 मई को इनके अकाउंट से 6.5 लाख रुपए जो है 23 मई को 6.5 लाख रुपए जो है इनके अकाउंट से जो है साइबर ठग है वो निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 26 मई को अब तक राजस्थान के अंदर इसी तरीके के 2 मामले आए हैं, जिसके अंदर एक के अंदर लगभग 23 लाख से अधिक रुपए की रकम है साइबर ठगों के द्वारा जो है बुजुर्ग दंपत्ति से जो है यहाँ पर ठगी जाती है। तो वहीं पे दूसरा मामला जो है यहाँ पर जयपुर के अंदर आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं साइबर ठगों के द्वारा, क्या पुलिस और जो कानून व्यवस्था है वो इन ठगों को जो कह सकते हैं कि ठगी करने से रोक पाएगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर में देखिए जिस तरीके से 2 साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से, साइबर टीम की तरफ से कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में ना आए और इस तरीके से ठगी की वारदातें कम हो पाएं? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये साइबर ठगी हुई है, दोनों साइबर ठगी के अंदर आप एक चीज़ कॉमन है वो ये होती है कि जो दोनों ही जो साइबर के जो कह सकते हैं पीड़ित है साइबर ठगों से, तो उनके अंदर आप देखेंगे कि दोनों ही बुजुर्ग हैं। और बुजुर्गों की अगर बात करूं तो अगर एज की बात की जाए तो एक बुजुर्ग की जो एज है वो लगभग 92 के करीब बताई जा रही है और दूसरे जो पीड़ित हैं उनकी एज है वो लगभग 80 के करीब बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर अब जो नया जो कह सकते हैं कि ट्रेंड है वो देखने को ये मिला है कि अब जो साइबर ठग है वो अब बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, तो जिस तरीके से उन्हें लगभग 11 बजे के करीब जब उनके पास कॉल आता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो फर्जीवाड़ा है उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखेंगे कि फर्जी तरीके से उसके अंदर वो सिग्नेचर किए होते हैं जो लीगल जो अथॉरिटी रहते हैं उनके। इसके अलावा एनआईए का फर्जी तरीके से एक लेटर पैड भी होता है। तो ऐसी कई जो चीज़ें होती है जिसको देखकर हर कोई जो नॉर्मल जो इंसान रहता है या नॉर्मल जो नागरिक रहता है उसके दिमाग में, जहन में वो डर बैठ जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो है इनकी नज़र यही रहती है साइबर ठगों की, अगर मान लीजिए किसी के मन में भय होता है या फिर उनके बात करने के तरीके के अंदर कोई बदलाव दिखता है तो तुरंत वो अपना शिकार है वो उसे बना लेते हैं। और इसके साथ ही जब हमने उस पीड़ित बुजुर्ग से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये बताई कि लगभग 1.5 घंटे के करीब जो है उन्हें इसी तरीके से जो है जो डिजिटल अरेस्ट करके रखा। और सबसे खास बात है ये कि बुजुर्ग है वो अपने घर के अंदर अकेले रहते हैं, उनकी केयर जो है उन्हें उनके पास नहीं आने दिया जाता है। साफ तौर पे लगातार उनसे यही कहा जाता है कि आप अपनी कॉल है वो कट ना कीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके अकाउंट की डिटेल्स है वो हमें दीजिए। यानी कुल मिलाकर जो है जो जांच एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस जो एजेंसियां रहती हैं, उनके नाम पर जो ये ठगी का जो कह सकते हैं कि नया ये ट्रेंड है वो देखने को मिला। और इसके अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो पूरी ज़िंदगी भर अपनी जो कह सकते हैं कि सर्विस करता है और सर्विस के बाद रिटायरमेंट होता है और वो सुकून की जब अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है तो इस तरीके की ठगी का शिकार है। आप देखिए कि ये साइबर ठग है, अपने शिकार बनाते हैं। और खास बात सही कहा आपने, बिल्कुल लगातार ये मामले बढ़ते भी जा रहे हैं और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की, अपने सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग सके। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।